बात फिर से वैशाली चुनाव के बारे में। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि आप कैसे चुनाव जीतेंगे, क्या है आपकी रणनीति। मैं उस पर भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले बात थोड़ा वैशाली के बारे में बता दूं देश के उन तमाम लोगों को जो लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार मुझे अप्रिसिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात तो ये कि वैशाली में मैं 14 अप्रैल से चुनाव प्रचार शुरू करने जा रहा हूं और जिस दलित आईएएस कृष्णैया की हत्या हुई थी वहां भी जाऊंगा। अब बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती के कार्यक्रम में शामिल होऊंगा और एक एक मिनट का अपडेट आप लोगों को नेशनल दस्तक के फेसबुक पेज, ट्विटर और यूट्यूब पर भी मिलता रहेगा। वैशाली में मैंने क्यों फैसला किया चुनाव लड़ने का ये भी बताऊंगा कि कौन है बाहुबली और कौन है वहां धनबली, और कैसे 75 साल से कोई चुनाव नहीं जीता है और वैशाली इस बार कैसे मैसेज देगा। प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी जहां से लोकतंत्र शुरू हुई, भगवान बुद्ध जहां सबसे ज्यादा जिन्होंने वर्षावास किया, और भगवान महावीर की जन्मस्थली। लेकिन सवाल है कि वहां का राजनीतिक मुद्दा क्या है और सामाजिक मुद्दा क्या है। यह सबसे बड़ा सवाल है जिस पर मैं बात करना चाहता हूं। क्या आप लोगों को लगता है कि आनंद मोहन को रिहा करना चाहिए था? शिवहर से उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही। आनंद मोहन के बेटे ने जिस तरह की भाषा इस्तेमाल की है, उसने कहा है कि मेरे परिवार के खिलाफ जो बोलेगा उसको उसका हाथ तोड़कर डैश डैश डैश। तो हम तो बोलेंगे। तुम्हारे पिता एक दलित आईएएस की हत्या के दोषी हैं और तुम लोगों ने सत्ता के दम पर गुमराह करके अपने पिता को छुड़वाया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका है और देर सवेर जब ये सरकारें जाएंगी तो तुम्हारे पिता को फिर से जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि वो किसी एक दलित आईएएस की हत्या का दोषी है वो शख्स। और बिहार सरकार ने, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव उस समय सत्ता में थे और दोनों इसके लिए दोषी हैं। और एक दिन समय आएगा जब ये दोनों पश्चाताप करेंगे और समाज से माफी मांगेंगे। और इस बार ये मुद्दा है बिहार में बहुजन समाज के लोग नाराज हैं, लेकिन एक तरफ नागनाथ है, एक तरफ सांपनाथ है, एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है। बहुजन समाज करे तो क्या करे। सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनुवाद को जिंदा कर दिया है, जातिवाद को जिंदा कर दिया, इसलिए बहुजन समाज के लोग आरजेडी और इंडिया गठबंधन के साथ हैं। लेकिन वैशाली में ये नहीं है। वैशाली में मुन्ना शुक्ला संभावित उम्मीदवार बनते ही उसने जिस तरह के जाति सूचक शब्द कहे थे किसी के जेहन से नहीं निकला है। और कृष्णैया हत्याकांड के तार कहीं ना कहीं मुन्ना शुक्ला परिवार से जुड़ा हुआ है। यह सबसे बड़ा सवाल है। तो क्या बहुजन समाज मुन्ना शुक्ला को वोट करेगा? वो भले इंडिया गठबंधन का हो। सवाल है कि मुन्ना शुक्ला की गारंटी कौन लेगा? कल जब 10-20 सीटों की अगर कमी आए नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को, तो उस खेमे में जाने वाला पहला शख्स कौन हो सकता है इंडिया गठबंधन से? सबसे देखिए, सामने का दुश्मन पहचान में आता है। बीना देवी एनडीए से हैं, धनबली हैं, उनको आप पहचान रहे हैं, लेकिन जो आपके आस्तीन के सांप हैं, जो स्लीपर सेल है आरएसएस का, उसको पहचानने का क्या मंत्र है? सवाल है कि पिछले 10 साल में जब से बीजेपी है, आरजेडी के नेता लड़ रहे थे, दरी बिछा रहे थे, उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। मैंने कल भी कहा था, शांतनु यादव क्यों नहीं, पप्पू यादव ही क्यों नहीं, और कोई बहुजन क्यों नहीं, मुकेश सहनी क्यों नहीं, कोई दलित, कोई पिछड़ा, कोई अल्पसंख्यक समाज के कैंडिडेट दिया जा सकता था। इसलिए वैशाली इस बार बदलाव चाहती है। और क्या वैशाली लोकतंत्र की जननी डिजर्व करते हैं मुन्ना शुक्ला एक सांसद के तौर पे? क्या वहां वैशाली डिजर्व करता है? वैशाली को कुछ बेहतर चाहिए, जो पढ़ा लिखा हो, जिसने गरीबी देखी हो, लाचारी देखी हो। मुन्ना शुक्ला पावर के लिए सत्ता में आना चाहते हैं। पावर बाहुबली तो वो हैं, वो अपना प्रोटेक्शन चाहते हैं ताकि उन पर जो उनका जो छवि है उसको। तो ऐसे लोगों को सत्ता में लाने से दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को क्या फायदा है? न किसानों को फायदा है, न उनको दूध निकालने आता है, न वो किसानों की तकलीफ जानते हैं, न वो मजदूरों की तकलीफ जानते हैं, और न वो शहर का चकाचौंध जानते हैं। उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है क्या? कंप्यूटर साइंस आता है क्या? तो जो आदमी न गांव जानता हो, न शहर जानता हो, जो बाहुबली हो, उसको कम से कम दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को वोट देकर अपना भविष्य खराब नहीं करना चाहिए। वैशाली को ऐसे युवा की जरूरत है जो आपके बच्चे के लिए आईपीएल का रास्ता खोले, जो आपके बच्चे के लिए आईएएस, यूपीएस, सरकारी नौकरियों का रास्ता खोले, जो आपके बच्चे की आंखों में जो सपना है इंजीनियर बनने का, डॉक्टर बनने का, ब्यूरोक्रेट्स बनने का, बिजनेसमैन बनने का, उसके लिए रास्ते बताए, जो उस रास्ते से गुजरा हो आपके। और जो किसान है वहाँ के, जो भैंस है, बकरियां हैं, जो मुर्गी फार्म है, जो खेती किसानी है, बीज कहाँ से आएगा, वाटर हार्वेस्टिंग कैसे बेहतर होगा,
इन सब मुद्दों पर, चूंकि वैशाली बहुत फर्टाइल लैंड है, सब्जी की खेती बहुत मशहूर है, वहां सब्जियां शानदार होती है। लालू यादव ने पहले ट्रेन भी शुरू करवाया था उन्होंने पटना से राजधानी। तो मार्केट कैसे हो, कैसे आपको बेहतर कीमत मिले, तो मैं किसानों से बात करूंगा कि आज के समय में मैं तो बता दे रहा हूं इन लोगों को मुद्दा उठाना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग कितना जरूरी है, जो आपके गाय का गोबर है, जो भैंस का गोबर है, जो मवेशी का गोबर है, उससे किस तरह से आप फार्मिंग करके, ऑर्गेनिक फार्मिंग करके सब्जियों की बेहतर कीमत ले सकते हैं और पेस्टिसाइड से भी बच सकते हैं, हेल्थ भी आपका अच्छा रहेगा, वो एक बड़ा मुद्दा है। ब्लॉक का अस्पताल, स्कूल का अस्पताल, ब्लॉक का अस्पताल अच्छा हो, पंचायत का जो फर्स्ट एड डिस्पेंसरी है वो अच्छा हो, उसके बाद आपको जिला अस्पताल आपका अच्छा हो, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपके बच्चे के लिए स्कूल अच्छे हो, स्पोर्ट्स ग्राउंड अच्छे हो। मुन्ना शुक्ला को इससे क्या मतलब है बताइए। दूसरे हैं बीना देवी, जिन्होंने परिवार तोड़ दिया रामविलास जी का। अब बीना देवी धनबल है, बहुत पैसा है उनके पास। सवाल है कि जब उनके पास खुद पैसा है, वो गरीबों का दर्द क्या जानने गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल है, सबसे जो बड़ा सवाल है वो है रिप्रेजेंटेशन का। 75 साल से वैशाली में एक भी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक संसद नहीं पहुंच पाया वैशाली से। प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी ऐतिहासिक वैशाली, मुन्ना शुक्ला और बीना देवी, तो बीना देवी ने पिछले 5 साल में संसद में कितने सवाल पूछे हैं। उन्होंने रामविलास जी का पार्टी जरूर तोड़ दिया, चिराग पासवान को बेघर जरूर कर दिया, पासवान जी का 12 जनपद जो पहचान थी उसको जरूर बेघर करवा दिया। जो पासवान जी के परिवार की नहीं हुई, पासवान जी के बेटे के साथ गद्दारी की, वो बहुजन समाज के साथ कल जब आरक्षण का मुद्दा आएगा, बहुजन के आरक्षण का, तो ये दोनों, एनडीए जीते चाहे मुन्ना शुक्ला जीते, ये दोनों 10% सवर्ण आरक्षण के पक्ष में होंगे। तो वैशाली की जनता, आप अपना हित देखिए, अपने समाज का हित देखिए, अपने बच्चों का भविष्य देखिए, और वोट आपकी ताकत है। इसको धनबल और बाहुबल पर बर्बाद मत कीजिए, उसको दीजिए जो आदमी आपके दुख तकलीफ दर्द के रिश्ते को जानता हो। जो लोग पैसे के दम पर, जो लोग बाहुबल के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं, उनको मैसेज दीजिए और उनसे सीखिए, भारतीय आदिवासी पार्टियों से। जिस बच्चे के पास एक मोटरसाइकिल नहीं है वो चुनाव जीतते हैं। तो वैशाली इस बार साबित कीजिए कि प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी, जहां से लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी, वहां लोकतंत्र इस कदर मजबूत है कि एक बहुजन समाज का, आम परिवार का, आम लड़का चुनाव जीत सकता है। तो मैं फिर कह रहा हूं, दूसरी सबसे बड़ी अपील है उन तमाम बहुजन समाज के लोगों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे बड़ी गुजारिश है कि आप लोग मदद कीजिए। आपकी मदद से मैं चुनाव लड़ रहा हूं, आपकी मदद, आपका वोट चाहिए और आपकी मदद चाहिए, आर्थिक मदद चाहिए, ताकि धनबल और बाहुबल का मुकाबला किया जा सके। मुझे कोई डरा नहीं सकता है, डिगा नहीं सकता है, लेकिन जो बेसिक जरूरतें हैं, जो बेसिक खर्च है, वो हमको उठाना पड़ेगा। और उसके लिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मदद कीजिए। साइड में आप लोगों को मेरा ये कोड बार है, जो अकाउंट है चुनाव के लिए खुला है, करेंट अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। क्योंकि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। जगदेव बाबू की राजनीतिक हत्या करने वालों के खिलाफ वोट होगा, जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को गाली देने वालों के खिलाफ वोट होगा, रामविलास पासवान जी के सामान फेंकवाने वालों के खिलाफ वोट होगा, लालू यादव जी को चारा चोर कहने वालों के खिलाफ वोट होगा, और मान्यवर साहब के नारे पर वोट होगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए। 14 अप्रैल से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, और बिल्कुल मत घबराइए। शानदार है वैशाली की जनता। वैशाली की जनता ने इस बार मन बना लिया है और वहां बहुजन चुनाव जीत के आ रहा है। मैंने अगर 10 साल में आपके अपेक्षाओं पर मैं खरा उतरा हूं, अगर मैंने आपके अधिकार की आवाज की बात की, और आज सरकार जिस नेशनल दस्तक से डर रही है, अमित शाह और मोदी जी की सरकार कह रही है कि इसको बंद कर देंगे, और मुन्ना शुक्ला और बीना देवी जी के खिलाफ मैं डर जाऊंगा। धनबल और बाहुबल से मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, आपकी मदद से चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोग मदद कीजिए और चुनाव हम लोग जीतेंगे, भारी संख्या में जीतेंगे, भारी मत से जीतेंगे। वैशाली की जनता ने मन बना लिया है।
1 लाख से ज्यादा वैशाली के लोग अब तक फोन कॉल कर चुके हैं और मैं माफी चाहता हूं जिनका मैं फोन कॉल नहीं उठा पा रहा हूं। 14 अप्रैल से ये समस्या भी दूर हो जाएगी। सिस्टम बनाने में समय लगता है। 14 अप्रैल से एक एक कॉल उठाया जाएगा और आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। और अगर आप वैशाली लोकसभा क्षेत्र के जो लोग हैं हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, फोन कॉल करना है, आपको अपना गांव का नाम बताना है और वहां हम खुद आएंगे और किसी पीछे नहीं जाना है। और मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग अपने अपने पंचायत को, अपने अपने बूथ को हैंडल करेंगे। दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को समझाना है कि हमें इस बार रोटी जो 75 साल से जल रहा है उसको पलटना है। जो आपकी दुख तकलीफ जानता हो, जिसको गाय भैंस का दूध निकालने आता हो, जिसको बकरियां के बारे में पता हो, जिसको मुर्गी फार्म के बारे में पता हो, जिसको सब्जियों की खेती के बारे में पता हो, जिसको पता हो कि सरसों की बुआई कब होती है, गेहूं की कटाई कब होती है, खीरा ककड़ी वहां आपके यहाँ कद्दू वैशाली में और करेला, पपीते की खेती कैसे होती है, परवल की खेती कैसे होती है, जो जानता हो, जो लड़का जानता हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसिया क्या है, और जो इनके आंख में आंख डालकर संसद में, और जिसके हाथ में संविधान हो, जो जानता हो कि आपका संवैधानिक अधिकार क्या है, जो संविधान पढ़ता हो, जो संविधान के दम पर जीता हो। तो इस बार वैशाली में न बाहुबल चलेगा न धनबल चलेगा, इस बार वैशाली में बहुजन चलेगा। आप लोग इस वीडियो को घर घर तक शेयर कीजिए और नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब कीजिए, नेशनल दस्तक के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और शंभू कुमार सिंह के ट्विटर हैंडल पर भी जाके आप तमाम हमारे मुद्दे को देख सकते हैं। इस बार बहुजन मुद्दे पर वैशाली का चुनाव लड़ा जाएगा और वैशाली जहां से लोकतंत्र की जननी, जहां से लोकतंत्र शुरू हुआ, वो भारत में इस बार मैसेज देगा पूरे देश में और दुनिया में कि बिना धनबल और बाहुबल को चुनाव में हराया जा सकता है और बिना बाहुबल और धनबल को चुनाव जीता जा सकता है और बाहुबल और धनबल को हराया जा सकता है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।